प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। संधि संधि प्रकरण, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए लिखा है। क्या लिखा है? संधि प्रकरण अर्थात व्यंजन संधि। इसमें देखिए आप लोगों को पिछले कुछ दिनों पहले संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या हैं, संधि का भेद क्या है, संधि किसे कहते हैं, ये तमाम प्रकार की बातें बताई गई थी। उसमें संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार बताए गए। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, इसी के अनुसार आप लोगों को स्वर संधि का पूरा प्रकरण जो है, जहाँ तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, उसके आधार पर आपको स्वर संधि पढ़ाई गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल इंटर के जो विद्यार्थीगण हैं, केवल उन्हीं लोगों के जो सिलेबस में जो संधियाँ निर्धारित की गई हैं, उन्हीं संधियों के प्रक्रम को मैं यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका यह जो अपना चैनल है, यह चैनल केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के ही नाम अभी है। इसके आगे कोई रजिस्ट्रेशन इसका मैं नहीं करवाया हूँ। तो हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल पे मैंने आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार में कुल 7 प्रकारों का वर्णन किया था। जैसे स्वर संधि की परिभाषा बताई गई, तत्पश्चात स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि, ये और वृद्धि स्वर संधि, ये 7 स्वर संधियों का वर्णन अच्छी तरीके से किया गया है। 7 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए या देखे भी होंगे। बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को स्वर संधि का विधान समझ में आया होगा। बहुत दिनों के बाद ही सही वो घड़ी आई है कि अब मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि क्या है, क्या ये देखते हैं। देखिए लिखा है कि व्यंजन संधि का व्यंजन के बाद, क्या लिखा है? व्यंजन के बाद, देखिए आप लिखा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। देखिए आप लिखा है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर। मैंने आप लोगों को जब स्वर संधि पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि किसके बाद आएगा, किसके पहले आएगा। ये बाद और पहले वाला मैटर बहुत लोगों को कम समझ में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, संधि जो है 2 वर्णों का मेल है। 2 वर्णों का मेल होने के बाद भी 2 शब्दों का इसमें खेल होता है। ठीक, संधियाँ 2 शब्दों से मिल करके बनती हैं, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन 2 शब्दों के प्रारंभ और बाद में जो वर्ण आते हैं, उन्हीं वर्णों को जोड़ करके संधि का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंतिम वाला स्वर या व्यंजन जो भी हो, पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण, इन्हीं दोनों में जो विकार एवं परिवर्तन होगा, नए वर्ण का निर्माण होगा या किसी अन्य वर्ण का निर्माण होगा, उन निर्माणावस्था के प्रक्रम को ही संधि कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्यंजन के बाद अर्थात पहले शब्द के अंतिम में अगर व्यंजन आ जाए और व्यंजन के बाद दूसरे शब्द के पहले में स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या उत्पन्न होता है, देखिए ना, जो विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो यहाँ लिखा है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। देखिएगा लिखा, जैसे आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ मित्रों, कि जैसे देखिए लिखा है पहले शब्द के अंतिम में वाक का देखिए क व्यंजन आया है। ये देखिए आप लिखा है कि व्यंजन के बाद अर्थात पहले शब्द के अंतिम में देखिए क्या लिखा है? व्यंजन रूपी, ये देखिए क आया है।
और क आने के बाद कहा जा रहा है दूसरे शब्द के पहले में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ठीक, तो ये देखिए स्वर आया है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं, पहले शब्द के अंतिम में अगर व्यंजन आए और दूसरे शब्द के पहले में व्यंजन या स्वर दोनों में से एक आता है तो देखिए यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वही बताया जा रहा है, व्यंजन धन स्वर व्यंजन संधि कहलाएगी। कुल मिलाकर के कहने का पर्पज यह है कि व्यंजन संधि वही होगी जहाँ पर पहले शब्द के अंतिम में अंतिम वाला जो अक्षर होता है वह हमेशा व्यंजन ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे वाक धन ईसा, यहाँ पे वागीसा कैसे बना, ये आपको संधि के प्रकार में जब जो संधि होगी उस संधि के आधार बताया जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझिए। देखिए पहले शब्द के अंतिम में क्या आया, व्यंजन आया, और दूसरे शब्द के पहले में क्या आया, स्वर आया, तब पर भी व्यंजन संधि हुई। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा है पहले शब्द के वादे के मुताबिक ये देखिए स्वर आया था, अब उसके बाद देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तब पर भी व्यंजन होगा, और व्यंजन के बाद स्वर आएगा तब पर भी व्यंजन संधि होगी। ये देखिए लिखा है सत, पहले शब्द के अंतिम में क्या आया त, और दूसरे शब्द के पहले में फिर देखिए व्यंजन आ गया, क्योंकि ची कैसे बनेगा, ये देखिए ची जो होता है इसमें क्या है, च रूपी व्यंजन है और छोटी ई, तब जा करके क्या बना, ची। तो इसी को जब डिफाइन किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे पहले च आएगा, च रूपी व्यंजन, वही देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब पर भी व्यंजन, ये देखिए लिखा है व्यंजन धन व्यंजन व्यंजन संधि, और व्यंजन धन स्वर फिर भी व्यंजन संधि। अब देखिए आगे लिखा है संधि के प्रकार, यहाँ से थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है मित्रों। यहाँ पर आपको बताया जाना चाहिए कि व्यंजन संधि के प्रकार, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि के प्रकार में देखिए बहुत से प्रकार हैं, उसके 5-6 तो संधियां हैं व्यंजन संधि में, उससे ज़्यादा ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रकार न लिख करके मैं डायरेक्ट पोजीशन क्या बोलते हैं उसको टॉपिक पे आया, और डायरेक्ट टॉपिक पे आने पे मैंने आपको देखिए पहली संधि जो है व्यंजन संधि की बड़ी धमाकेदार है, उसका नाम है इष्टुत्व व्यंजन संधि। क्या है, इष्टुत्व व्यंजन संधि। और इसका सूत्र देखिए आप लिखा है स्तोह शुनाश्चु, स्तोह शुनाश्चु। अब ध्यान दीजिएगा, इतना आपको याद होना चाहिए कि व्यंजन संधि के पहले प्रकार में जो आप इष्टुत्व संधि पढ़ रहे हैं इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो कि लिखा है देखिए स्तोह शुनाश्चु। आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि यह स्तोह शुनाश्चु है क्या। ये देखिए सूत्र विश्लेषण का मतलब होता है सूत्रों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, है ना। सूत्र विश्लेषण मतलब सूत्रों का लेखा जोखा। ये देखिए पहला था स्टो और दूसरा है स्चु, और स्चुना माने उसे, स्चुना मतलब इष्टुत्व संधि कहते हैं। तो स्तो का मतलब ये देखिए आधा स है तो यहाँ पे लिख दिया गया क्या, आधा स, और इसी स को सकार भी कहा जाता है। और तो माने हो गया त वर्ग, और वर्ग जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो त वर्ग में त से लेकर के न तक के जो 5 अक्षर आते हैं उन्हीं को त वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या कुल 5 होती है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कुल वर्गों में कितने वर्ण होते हैं तो आप बताएंगे 25 वर्ण होते हैं। तो जब अगर त वर्ग कहा जाएगा तो त थ द ध न, और च वर्ग कहा जाएगा तो च छ ज झ य, इया नहीं होता, इया होता, इया 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 मंगड़ा नाम नासिका च। तो इसको का मतलब मित्रों आपको समझ में आया होगा। सकार बोले तो छोटा सा और त थ द ध न, ये ध्यान दीजिएगा पहले शब्द के अंतिम में छोटा सा त थ द ध न,
इन 6 अक्षरों में से कोई एक अक्षर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उत्तर आएगा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि कैसे पहचानेंगे, इष्टुत्व संधि की परिभाषा क्या है, इष्टुत्व संधि का उदाहरण क्या है, यही हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए लिखा है इस्तो का मतलब हो गया सकार त वर्ग। सकार त वर्ग का मतलब होता है स छोटा स और त थ द ध न। पहले शब्द के अगर अंतिम में छोटा स त थ द ध न में से कोई एक वर्ण आ जाए और उसके बाद इष्टु दूसरे शब्द के पहले में अगर बड़ा स या च वर्ग अर्थात च छ ज झ ञ में से कोई एक आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा सकार का सकार अर्थात छोटे स का बड़ा स या त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। कहने का मतलब यह है अगर पहले शब्द के अंतिम में छोटा स आया है और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कोई व्यंजन या स्वर आया है तो छोटा स का बड़ा स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, छोटा स का मतलब होता है दंती स और बड़ा स का मतलब होता है तालव्य स। तो हम दंत स तालव्य स भी कह सकते हैं, लेकिन अगर छोटा स बड़ा स मोटा स कहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंतिम में अगर छोटा सा आए उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो छोटा सा का बड़ा सा हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा पहले शब्द के अंतिम में न आकर के त थ द ध न में से कोई एक वर्ण आ जाए और उसके बाद कोई व्यंजन या स्वर आए तो त थ द ध न किस में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, अगर त व त रहेगा तो त का च हो जाएगा, थ रहेगा थ का छ हो जाएगा, तीसरे नंबर के द रहेगा तो ज हो जाएगा और ध रहेगा तो यहाँ झ हो जाएगा, न रहेगा उसी जो अक्षर आएगा उसी का सीरियल वाइज च वर्ग में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सूत्र का आपको अर्थ भी बताने का प्रयास किया गया है कि अगर पहले शब्द के अंतिम में छोटा स या त वर्ग बोले तो त थ द ध न के पहले या बाद में अगर सकार बोले तो बड़ा स या च वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो उसके योग होने पर अर्थात जुड़ने पर छोटा स के स्थान पर जो अभी आपको बताने का प्रयास किया हूँ वही देखिए बताया गया है कि छोटा स के स्थान पर ये देखिए बड़ा स हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। ग्राफ में देखिए आपको बताने का प्रयास किया गया है कि स का स और त का च, थ का छ, द का ज और ध का झ तथा न का य होता है। अभी आपको बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं समझाने का घोर परिश्रम कर रहा हूँ। ये देखिए लिखा है कि रामस धन सेते इज इक्वल टू रामस सेते कैसे बना। आप देखिएगा रामस का ये देखिए अंतिम अक्षर क्या है, छोटा सा है और वादे के मुताबिक परिभाषा के मुताबिक सूत्र के मुताबिक यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया था कि अगर पहले शब्द के अंतिम में छोटा सा आए और बाद में अगर स आ जाए, बड़ा सा आ जाए या च वर्ग आ जाए तो छोटा स का क्या हो जाता है, बड़ा स हो जाता है। तो ये देखिए राम धन स असेते, इस स को हम बड़ा स में तब तब्दील करेंगे जब इसके बगल में बड़ा स या च वर्ग रहेगा। तो देखिए बड़ा स आया इसलिए स का यहाँ पे बड़ा स हो गया और सेते, और इसी स को आप ध्यान दीजिएगा ऐसे भी लिखते हैं आधे के रूप में, उसी को सब जोड़ दिया गया, आपका देखिए क्या बन गया रामसेते। इसी को आइए हम लोग और अच्छे से हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए लिखा है रामसेते ना, अब यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा रामस धन सेते, ऐसे बना।
आप नियम जानते हैं कि स के बाद अगर सकार के बाद सकार आएगा तो यहाँ पे बड़ा स का क्या हो जाएगा, छोटा स हो जाएगा, और ये बन गया आपका सेते। यहाँ पे आपका रामस सेते का विच्छेद हो गया, क्या, रामस धन सेते। इसको और हल्के में और सस्ते में और बढ़िया से आपको समझाने के लिए ये देखिए दूसरा है, जैसे सत धन जन, तो द ये वर्ग का त वर्ग का तीसरा अक्षर है और द परिवर्तित होगा च वर्ग में। च व द जो है त वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो द अब च वर्ग के तीसरे अक्षर में जाएगा, द का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। सही बात है ना। तो यहाँ पे देखिए द का क्या हो गया, ज, और पूरा आपका क्या बन गया, सज्जनः। ये देखिए लिखा है इष्टुत्व संधि। फिर उसके बाद देखिए मित्रों कस धन चित। कस का देखिए स है और स के बाद च वर्ग आया है, तो वादे के मुताबिक परिभाषा के अनुसार छोटा सा बड़े स में तब्दील हो गया। छोटा सा आधा था, यहाँ बड़ा सा आधा हो गया, और इसी स को अभी अभी आपको बताया था ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ देखिए क्या हो गया, कस धन चित, और इसी को जोड़ दिए क्या बन गया, कश्चित। आप देखिए आगे लिखा है उत धन चारणम। उत का त है और त के बाद च वर्ग है, तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और यहाँ पे बन गया क्या, उच्चारणम। आगे देखिए लिखा है उद धन ज्वला। द के बाद द देखिए त वर्ग है, और परिभाषा में कहा गया था कि त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आए तो त वर्ग च वर्ग में चला जाता है, वही कहलाता है क्या, बोलो बोलो, इष्टुत्व संधि कहलाता है। तो ये देखिए उद धन ज्वला, द का देखिए द का ज हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, और ये हो गया, फिर आपका बन गया उज्ज्वला। आप ध्यान दीजिएगा उज्ज्वल कैसे लिखा गया है। बहुत से विद्यार्थी चकमा खा जाते हैं, उनको दिन में ही रतौनी होने लगती है, इसलिए उज्ज्वल का जो ज है दो ज होता है, और दोनों जो व्यंजन नुमा ज होते हैं, अर्थात दोनों आधे आधे होते हैं। बहुत से विद्वान, बहुत से पढ़े लिखे संपन्न व्यक्ति जब विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं तो वे उनसे ऐसे ऐसे ही प्रश्न करते हैं कि बेटा उज्ज्वल लिख के बताओ, और उज्ज्वल नहीं लिख पाए तो वो कहते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा, है ना। तो उज्ज्वल देख लीजिए कैसे बना, उद धन ज्वाला उज्ज्वला। हालांकि इसको और अधिक रूप से डिफाइन किया जा सकता है, और अधिक रूप से पहले उद धन ज्वाला फिर उद धन ज्वाला कैसे बना ये आप मत जानिए, अभी इसको पढ़ के थोड़ा पास होइए, उसके बाद जब ग्रेजुएशन स्तर अर्थात स्नातक स्तर पर पहुंचेंगे तो उद का उद कैसे हुआ, उद का उज्ज्वल कैसे बना, ये तो आप जान ही गए इष्टुत्व व्यंजन संधि के आधार पर। अब देखिए आगे लिखा है दुस धन चरित्रा, तो दू, और ये देखिए स के बाद च वर्ग है, तो छोटा सा दंती सा जो है तालव्य स में चला गया, और ये आपका क्या बन गया, दुश्चरित्र। और अंतिम देखिए लिखा है सारगिन जय, सारगिन धन जय। सारगिन जय कैसे बनाने के लिखा है, सारगिन, और न को देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको बाहर कर दिए, जया हो गया। अब देखिए पहले शब्द के अंतिम में त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या आया, न आया, और उसके बाद पहले दूसरे शब्द के पहले में ज आया। अब देखिए न त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आएगा, त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आएगा तो त वर्ग का जिस नंबर का जो अक्षर या वर्ण होगा तो च वर्ग का उसी नंबर का वही वर्ण होगा। तो त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या था, न था, और च वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, य होता है। तो न जो है य में तब्दील हो गया, य न जो है य में बन गया, और कुल मिला करके आपका क्या बन गया, सारगिन जया। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण
एग्जाम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये क्या बोलते हैं उदाहरण है। परीक्षा में कई प्रकार कई बार पूछा है। ये जितने भी एग्जाम्पल नोट कराए गए हैं 6-7 तो ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। ये आपको संधि व्यंजन संधि के प्रकार में पहली संधि जो है स्तुत्व संधि, स्तो स्टुना स्तु इसका सूत्र है, इसकी परिभाषा, इसके सूत्र का अर्थ, डायाग्राम, फिर उसके बाद आपका जो है उदाहरण में कैसे कैसे बना, ये सब मैं आपको बताने का प्रयास किया। पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये संधि जो है समझ में आई होगी। अब आप लोगों को पता ही होगा कि ये संधि पूरी हुई और अगली संधि कल मैं आप लोगों को स्तुत्व व्यंजन संधि पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक इसे आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।